बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रही है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक घूम रहा है। अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात भी रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे बायसी विधानसभा की। ये सीट 1951 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट से यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा संख्या में है और यही वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी सैयद रुकनुद्दीन अहमद को जीत मिली थी। सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार को 16,373 वोटों से हराया था। हालांकि 2022 में सैयद रुकनुद्दीन अहमद आरजेडी में शामिल हो गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बायसी विधानसभा की जनता वर्तमान विधायक से खुश है या फिर बदलाव चाहती है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता बायसी विधानसभा पहुंची हैं। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी के पास और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी अपराजिता, हमारी सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं। अपराजिता, अगर यहाँ इस विधानसभा की बात की जाए, बायसी विधानसभा की बात की जाए, तो बिहार की राजनीति में सीमांचल के पूर्णिया जिले में स्थित बायसी विधानसभा सीट खास पहचान रखती है। ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है और कनकई परमान नदी से घिरा हुआ है। हर साल की अगर बात की जाए अपराजिता, तो यहाँ मानसून में आने वाली बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसने दशकों से स्थानीय विकास को भी यहाँ थाम रखा है। अगर जनता से यहाँ की बात की जाए, यहाँ के मुद्दों को लेकर जनता के मन की बात सुनने की कोशिश की जाए, तो यहाँ के लिए, जनता के लिए किस तरह के मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? बिल्कुल पूनम, देखिए अभी जो हमारी मौजूदगी है वो है पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा में। और अगर यहाँ की बात करें तो ये खेती बाड़ी वाला इलाका माना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं छोटे मोटे व्यापार करके, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो है सैयद रुकनुद्दीन अहमद। अगर हम इस जगह की आपको विस्तार पूर्वक बातें बताएं पूनम, तो यहाँ के जो लोग हैं पल में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कहा जाता है इस जगह के बारे में कि यहाँ पर एक पार्टी की सत्ता कभी भी नहीं रहती है। जैसे अभी एआईएमआईएम के हैं रुकनुद्दीन साहब, तो इसके पहले यहाँ पे आरजेडी की 2015 में थी सरकार, उसके पहले बीजेपी की 2010 में। तो यहाँ पर लोग जो है सत्ता परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं। और रुकनुद्दीन साहब ने 2020 में इस सीट से जीत दर्ज की थी बीजेपी के विनोद कुमार को हराकर। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो है बायसी के पूरब चौक के पास। और यहाँ की अगर बात करें तो इसकी एक तरफ अगर आप जाइएगा तो महानंदा नदी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, दूसरी तरफ यहाँ पर परवान नदी रहता है। तो दोनों नदी के बीच में बसा है ये विधानसभा। और जब मानसून का समय आता है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं लोग, इतना ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित माना जाता है ये बायसी। और ऐसे में अब जब चुनाव होने वाले हैं तो जनता की प्रतिक्रिया जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस बार जनता का रुझान किस ओर है। चलिए सीधे इन्हीं की ओर चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार की जनता क्या सोचती है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर बायसी की बात करें तो कितना विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है इन 5 सालों में? मैम, इस 5 सालों में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जैसे शिक्षा के मामले में भी कुछ काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ नहीं हुआ है। हमारा हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर चलाइए, कोई इमरजेंसी पेशेंट लगे तुरंत उसको रिफ़र पूर्णिया कर दिया जाता है। और यहाँ से पूर्णिया जबकि जाने में 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता है, पेशेंट इस बीच में ही डेथ कर जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो भी हमारा नेता हो, जैसे डॉक्टर शाहनवाज भाई के साथ हैं हम लोग इस बार, ताकि हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास हो, एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज हो। मैम, अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कोई एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से मैट्रिक करने के बाद उनको पटना भेज दिया जाता है या पूर्णिया भेज दिया जाता है। तो ये हाल है हमारे यहाँ बायसी में। ठीक है, अगर मैं आपसे जानूँ सर, तो क्या जो विधायक साहब हैं रुकनुद्दीन साहब, वो आते हैं आप लोग के बीच, आप लोग का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, कभी नहीं। जब आए थे वो जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तभी हम लोग से मदद। आज तक 5 साल हो गया वो वोट देने के बाद, आज तक उसका शकल नहीं देखा हम लोग, कैसा मतलब उसका शकल है, समझे ना। उसी हिसाब से मतलब हम लोग का एरिया बहुत ही मतलब पिछड़ा, कोई भी विकास नहीं हुआ है। आज हम चाहते हैं हमारे एरिया में विकास हो। डॉक्टर शाहनवाज साहब वहाँ पूर्णिया में रहते हुए भी अपना मतलब यहाँ गरीबों का बहुत मदद की है, बाढ़ पीड़ित लोगों को मतलब पैकेज दिए हैं और मतलब फ्री में इलाज किया। हम खुद अपना बीवी को ऑपरेशन कराने के लिए लेके गए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, 1 रुपया नहीं था, लेकिन वो कहे तुम एडमिट कराओ, मेरी बीवी का ऑपरेशन कराया, कोई पैसा नहीं दिया।
बाद में जाके हम पैसा दे, लेकिन आधा पैसा माफ़ कर दिया, आधा पैसा लिया हमसे। तो हम लोग अब की बार चाहते हैं डॉक्टर शाहनवाज हमारे क्षेत्र से मतलब कि एमएलए का टिकट लेके मतलब कि हम नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार से मतलब ये करते हैं कि मतलब कि डॉक्टर शाहनवाज को अपना मतलब कि जदयू का टिकट दे के मतलब उसको मतलब ये कैंडिडेट में बना के मतलब विजय बना के अपना मतलब पटना पहुँचाए। अगर हम यहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ी समस्या क्या है जिस पर काम सबसे पहले होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ, रोड नहीं है। हम रोड लाइन के बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमारा रोड यहाँ से जो 22 से 15 किलोमीटर दूर है, मेरा घर है बनगांव पंचायत पोखरिया गांव। हमारे जिस यहाँ 22 से हमको जाने में 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन आज के डेट में हमको 1.5 घंटा में मोटरसाइकिल लेके पहुँचना पड़ता है वहाँ पोखरिया। ये हालत है हमारी यहाँ की, मतलब कि जी ना कोई मतलब स्वास्थ्य केंद्र है, ना पढ़ाई का शिक्षा, कोई स्कूल मतलब व्यवस्था सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। माता जी जरा सा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? हमको बोलने के लिए नहीं आता है बाबू, जो प्रणाम कर अच्छा नहीं बोलना चाहती हैं? ना हम नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई समस्या, वोट देती हैं? हाँ वोट देंगे ना। जो किसको दीजिएगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। अच्छा क्यों दीजिएगा, बस 2 लाइन बता दीजिए, क्यों दीजिएगा? देंगे, जो वो विकास करता है, जो देखता है उसी को देखेगा, और क्या। अच्छा बाढ़ जब आता है, पानी जब भर जाता है चारों तरफ, तो कैसे जीवन यापन करती हैं? सरकार मदद करती है? यहाँ संसार चलता है वैसे ही चलता है, और क्या करे। नीतीश कुमार तो घर पर नहीं है ना आएगा देखने के लिए, अब वो उठाने के लिए आएगा, नहीं आएगा। समाज है ना कैसे का छांकेगा, डूबेंगे तो समाज उठाएगा। नीतीश कुमार तो नहीं है ना आएगा। चलिए ठीक है।